जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ संगत जी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए। जब मैं अपना सत्संग अपलोड करूं तो वो सत्संग आप तक पहुंच सके, इसलिए आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। पूरा अंत तक सुनिएगा संगत जी, बहुत अच्छा सत्संग है। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ गुरु जी का मंत्र जप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं सपना देख रही थी। सोमवार नहीं, मंगलवार या बुधवार का दिन था और रात के समय मैं सो चुकी थी। सुबह सुबह मैं सपना देख रही थी कि वो एक औरत है। वो मेरे गांव की ही है, पर मैं आपको नहीं बता सकती औरत के बारे में। और वो औरत है, वो थोड़ा ब्लैक मैजिक में कुछ करती रहती हैं। और बहुत जैसे कि अभी तो आम बात है, सब लोग काला जादू करते रहते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं और जो जानते भी हैं तो दूसरों का परिवार को ख़राब करना। तो सबको मतलब कि पता नहीं क्यों वो दूसरों के परिवार में टांग अड़ाना लोगों को इतना अच्छा क्यों लगता है। तो संगत जी, एक औरत है जो जिसका मैं सपना देखी, तो वो औरत मेरे गांव की है, पर मैं नाम नहीं बता सकती। जब मैं सो रही थी तो वो औरत के हाथ में कुछ था और वो मुझे पकड़ रही थी और मुझे दौड़ा रही थी, इतना दौड़ा रही थी कि जब तक मैं उसके बस में न चली जाऊँ और वो मुझे पकड़ न ले। मैं इतनी दौड़ दौड़ के भागी जा रही थी उससे बचने के लिए, पर वो मुझे पकड़ ली और मेरा कपड़ा पकड़ती है और उसके हाथ में कुछ था, ऐसा कुछ मैं नहीं जानती। और वो अंदर ही अंदर जोर जोर से, मतलब वो मंत्र पढ़ रही थी। अपन उसमें उसके होंठ हिलते देख रहे थे, मैं उसका पूरा चेहरा देख रही थी कि उसके होंठ हिल रहे हैं। वो हाथ में कुछ ले रखी है और वो मंत्र पढ़े जा रही है और वो मेरे कपड़े के अंदर डाल रही है। वो मैं सपने में देख रही थी और मैं सपने में ही उससे छूटने के लिए उससे दूर भाग रही थी ताकि मैं उससे भाग जाऊँ, पर वो मुझे पकड़ रखी थी। और मैं हनुमान जी का नाम ले रही थी, उससे कुछ फील नहीं हो रहा था, वो तब भी नहीं डर रही थी। उसके बाद जब मैं सोची जय गुरु जी मैं बोलने लगी, तो वो औरत मेरा कपड़ा मुझे छोड़ के वो बहुत दूर भाग गई। और उसे ऐसा झटका लगा जब मैं गुरुजी का नाम ली कि मैं बता नहीं सकती। तो गुरुजी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ संगत जी। और गुरुपा, मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी कि आपने मुझे बचाए। तो संगत जी, किस तरीके से गुरुजी हम सबकी रक्षा करते हैं, हर संगत का ख्याल रखते हैं और बुरी नज़र से बचाते हैं। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ। और गुरुजी, आप सभी संगत जी का रक्षा कीजिएगा, उनके परिवार का रक्षा कीजिएगा, जो आपका सत्संग सुन रहे हैं, जो भी आपको दिल से मानते हैं, जो नहीं भी मान रहे हैं, सबकी रक्षा कीजिए गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं तक रखती हूँ। गुरुपा हमेशा रक्षा करना। और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो मुझे हर एक चीज़ से बचा रहे हैं। और सपने में भी जो डायन लोग होती है, जो काला जादू करती हैं, उन लोगों से बचा रहे। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं तक रखती हूँ और आगे नए सत्संग की तैयारी करूँगी। तब तक के लिए मैं गुरुजी का मंत्र जप करके यहीं तक रख रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं एक और सत्संग सुनाने जा रही हूँ। मैं जा रही थी किसी के घर गृह प्रवेश में, मैं और मेरे हस्बैंड। तो जब भी मैं जाती हूँ घर से बाहर तो मैं गुरुजी का मंत्र जप करके जाती हूँ, पर मैं उस दिन भूल गई थी। और गुरुजी को मैं बोलकर जाती हूँ जब भी मैं बाहर जाती थी, गुरुजी आप भी मेरे साथ चलिए और साथ में चलिए, अच्छे से लेकर के भी आइएगा, अच्छे से लेकर जाइएगा। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, पर मैं उस दिन भूल चुकी थी। तो फिर मैं गई, गाड़ी में बैठी। उसके बाद मैं देखती हूँ कि एक गाड़ी नहीं, दो दो गाड़ी गुरुजी लिखा हुआ आगे आगे था और मैं पीछे पीछे थी और गुरुजी मेरे साथ चल रहे थे। तो संगत जी, मैं गुरुजी को तो भूल गई,
मैं गुरुजी का मंत्र नहीं जप की, ना ही मैं गुरुजी को बोल पाई कि गुरुजी आप मेरे साथ चलिए। फिर भी गुरुजी अपने संगत का इतना ख्याल रखते, इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि वो अपने संगत जी को कभी नहीं छोड़ते। भले ही संगत जी भूल जाए पर गुरुजी कभी नहीं भूलते अपने संगत को और हमेशा ध्यान रखते हैं। वो मेरे साथ गए, मुझे अच्छे से लेकर के गए। और संगत जी, मुझे गाड़ी में बहुत उल्टी होता है, तो मुझे गाड़ी में थोड़ा सा भी उल्टी नहीं हुआ। तो लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी कि आप मेरे साथ रहते हैं, मेरे अंग संग रहते हैं, हमेशा रक्षा करते रहते हैं। तो लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। तो संगत जी, मैं ये शुक्राना सत्संग यहीं तक रखती हूँ और सत्संग की तैयारी करूँगी और ढेर सारा अच्छे सत्संग लेकर के आएंगे। तब तक के लिए मैं यहीं तक रखती हूँ, गुरुजी का मंत्र जप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक आंटी ने मुझे सत्संग शेयर किया है, मैं वो सत्संग आप तक को सुना रही हूँ। प्लीज़ आप लोग सुनिए और लाइक शेयर कीजिए। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी हिमाचल कुल्लू मनाली से बोल रही हूँ। मैं मंडी की हूँ। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग ये शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी बड़ा प्यार से भोग लगाते हैं मेरे खाने का। गुरुजी खुद मांगते हैं, गुरुजी चाय प्रसाद भी मांगते हैं और मुझसे लौंग और इलायची की चाय बनाने को कहते हैं कि मेरा पेट ठीक रहेगा, नहीं तो मैं फिर से बीमार पड़ जाऊंगी। मुझे थोड़ा शरीर में दर्दें रहती हैं। मेरी उम्र 40 साल होने चली है पर मेरी शादी नहीं हुई है और मैंने एमए बीएड की है। मेरी मम्मी रिटायर्ड आरटी ऑफिसर है, गवर्नमेंट जॉब की है मेरी मम्मी ने, और मेरे पापा टीचर थे। तो मेरी अपनी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है, मेरी मम्मी की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मम्मी भी टेंशन लेती हैं क्योंकि मेरी छोटी बहन थोड़ी उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि मेरी बहन की मानसिक स्थिति ठीक कर दें। मैं जब उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाएगी मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। वो नहाती धोती नहीं है, वो कपड़े चेंज नहीं करती है और वो आगे की पढ़ाई शुरू नहीं कर पा रही है। वो डॉक्टर बनना चाहती है, तो मैं चाहती हूँ कि गुरुजी उसको डॉक्टर बना दें और वो अपनी पढ़ाई पूरी कर ले और वो डॉक्टर बने और सर्जन बने और फॉरेन पढ़े, एनआरआई से शादी करे। और मैं चाहती, और गुरुजी ने आज मेरे एक मीठे पकवान का भोग लगाया जो हम मंडी हिमाचल प्रदेश में खाते थे और मैंने वैसा ही बना दिया जैसे मंडी हिमाचल प्रदेश में बाजार में मिलता था। तो मम्मी ने मेरी बड़ी तारीफ की। उसको भल्ले बाबरू बोलते हैं, भल्ले के साथ खाते हैं और उसको आटा घोल के बनाते हैं, उसमें चीनी डाल के और उसमें सौंफ डाल के और थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं, गीला गीला बनाते हैं। फिर उसको तवे पे नॉन स्टिक तवे पे घी डाल के बनाते हैं और उसे गरम गरम खाते हैं भल्लों के साथ, काली दाल के, उड़द दाल के भल्लों के साथ। और गुरुजी को भी वो बहुत पसंद आया और आज मैंने चाय प्रसाद भी बनाया था। गुरुजी मेरे को हमेशा ब्लेस करते हैं और हमेशा सत्संग सुनाते रहते हैं और मेरे से मेरी जिंदगी में जो भी चल रहा है उससे रिलेटेड जो भी मैं सोचती हूँ टेलीपैथिकली गुरुजी से बात भी करती हूँ। तो गुरुजी टेलीपैथिकली मेरे से बात करते हैं, तो गुरुजी को मेरी दिल का हाल पता चल जाता है कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, तो वो उसी से रिलेटेड सत्संग सुना देते हैं। तो मैं गुरुजी की संगत बहुत खुश हूँ गुरुजी के इस हेल्पिंग एटीट्यूड से। और गुरुजी ने मुझे अपनी मुट्ठी भर सत्संगत में शामिल कर लिया है। मैं गुरुजी की सबसे प्यारी बेटी हूँ और गुरुजी मुझे अपनी बड़ी बेटी मानते हैं। और गुरुजी ने मेरे को सेवा बख्शी थी, लोहड़ी में चावल में 1 रुपया रख के दान कराओ मंदिर में। तो मैंने 1 किलो चावल भी 4 रुपए रख के दान कर दिया था हनुमान मंदिर में। तो वो मैंने मकर संक्रांति में दान किया था। हमारे यहाँ लोहड़ी और मकर संक्रांति 3-4 दिन चलती है और उसको साजा बोलते हैं। यूट्यूब पे रेसिपीज देख लेना, मैं घर पे खुद खाना बना लेती हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल भी चलता है स्वास्तिका मीनत सूद से। वो अब मेरा बंद हो गया, अब मैंने नया यूट्यूब चैनल खोला है, उसका भी मैं आपको जल्दी बता दूंगी। मैं डॉक्टर हूँ, मैं बॉलीवुड में काम करती हूँ। मैं वहाँ हीरोइंस को जिनका बच्चा गिर जाता है, जिनको बच्चा नहीं पैदा होता जल्दी से, उनकी प्रॉब्लम ठीक करती हूँ। मैंने कई बड़ी बड़ी हीरोइंस के बच्चे पैदा करवाए हैं। तो गुरुजी से मैं अरदास करती हूँ कि मेरा भी जल्दी लड़का हो जाए और मेरी शादी दुनिया के सबसे अच्छे लड़के से हो, हीरो से हो, जो चैरिटी करता हो। गुरुजी मेरे को शादी से रिलेटेड, अपने पति से रिलेटेड भी सत्संग भेजते हैं। मेरे से कोई लड़का बात करता था पर उसने बात करना बंद कर दी, मुझे नहीं पता कि वो कौन है। मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि मेरी शादी उसी से करवाए, पर वो मेरे दिल से उतर गया है। गुरुजी बोल रहे हैं कि मैं उसे सुधार रहा हूँ। मेरे ससुराल वाले मेरे खिलाफ हैं, वो नहीं मानते हैं, मेरी मम्मी भी नहीं, मेरी मम्मी भी मना करती है क्योंकि वो मुसलमान है। उनके धर्म में उनके धर्म में हिंदू लड़की को आउटसाइडर लिया जाता है।
क्योंकि मैं बॉलीवुड से नहीं हूँ, मैं हिमाचली हूँ और हमारा कल्चर अलग है और उनका कल्चर अलग है। उसकी एक छोटी बहन है, उसका एक छोटा भाई है, तो हमारे धर्म अलग-अलग हैं इसलिए मना कर रहे हैं और मेरी उम्र उससे 10 साल बड़ी है और उसको भी गलतफ़हमी है कि मैं किसी और लड़के से रिलेशनशिप में हूँ और लड़कों से रिलेशनशिप में हूँ, उसको ये गलतफ़हमी थी और मैंने उससे भी चैरिटी करने को ही कहा है, तो मैंने उसकी बिज़नेस में उसका साथ सपोर्ट करती हूँ, मैंने उसको नया बिज़नेस सिखाया था। गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जल्द से जल्द मुझे अपना पैसा मिल जाए, मेरी जेब में पैसा नहीं टिकता है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे को कोई ऐसा परमेश्वर मेरा कोई ऐसा बंदा भेजे, जो मेरे को सही रास्ता दिखाए और फ़िल्म इंडस्ट्री में मदद भी करे, जो मेरे भाई समान हो। एक मेरा पति और मेरा एक भाई हो फ़िल्म इंडस्ट्री से ही। फ़िल्म इंडस्ट्री में काउच कास्टिंग होती है, तो मैं गुरुजी की संगत हूँ, तो मैं गुरुजी की संगत होते हुए गलत संस्कार नहीं सीखे हैं, तभी गुरुजी ने मेरे को इतना इम्पोर्टेंट बनाया है, अपनी बेटी बनाया है, सबसे बड़ी बेटी बनाया है। तो गुरुजी के हिसाब से ना मैं मीट अंडा खाती हूँ, ना मैं जिम जाती हूँ, मैं घरेलू हूँ। मेरे संस्कार ऐसे नहीं है कि मैं काउच कास्टिंग करवाऊँ और इसको मान लूँ, कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, सिर्फ़ हीरोइन बनने के लिए, से ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए। इसलिए मैं गलत काम के लिए मना कर देती हूँ, इसीलिए अभी तक घर पे बैठी हूँ। नहीं तो मैं भी इन हीरोइनों की तरह गंदी संगत बनाती। मैं गुरुजी की मुट्ठी भर संगत में शामिल नहीं हुई होती। रणबीर कपूर जो बॉलीवुड स्टार है, उसके घर भी सत्संग होता है गुरुजी का और एकता रवि कपूर के घर होता है और विवेक ओबेरॉय के घर होता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे से भी बॉलीवुड में और सत्संगत जुड़े और अच्छे रास्ते पे चले, अच्छे संस्कार सीखे, दैवीय गुण लाए और अपनी ज़िंदगी स्वर्ग बनाए। मेरा शुक्राना सत्संग अब यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ये था सत्संग आज का, बहुत ही प्यारा सत्संग था। प्लीज़ संगत जी, आप ये सत्संग को पूरा एंड तक सुनिए, न जानना ये सत्संग किसके काम आ जाए। और संगत जी, प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, आप अपना भी सत्संग शेयर कर सकते हैं। अगर आपका सत्संग शेयर नहीं हो रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दी हूँ, आप उस नंबर पे अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। और प्लीज़ संगत जी, मैं आप सबसे विनती करती हूँ, प्लीज़ अब जब भी आप सत्संग शेयर कर रहे हैं तो क्लियर वॉइस में साफ साफ और लाउड बोले, ताकि संगत जी सभी को सुनने में दिक्कत नहीं हो और अच्छे से सुन सके। तो संगत जी, मैं ये सत्संग यहीं तक रखती हूँ। गुरु जी, जो ये सत्संग सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, प्लीज़ उनका सभी का ख्याल रखिएगा, सबका कल्याण कीजिएगा, सभी की रक्षा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आगे और सत्संग लेकर आऊँगी, तब तक के लिए मैं यहीं रखती हूँ। गुरु जी का मंत्र जप करके ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।